चलिए, आज हम लोग ब्रेन को समझते हैं। कभी-कभी होता क्या है, बहुत लोग को सोच में ये रहता है कि कोई आदमी तेज है या कोई आदमी मंद बुद्धि का है या उसको याद नहीं हो रहा है, या हम लोग याद तो करते हैं लेकिन बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोग ब्रेन के बारे में समझते हैं, आखिर ये हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। और ब्रेन को यदि समझ गए ना, तब जा कर के हम लोग अगर इस पर काम करें, थोड़ा-सा शुरुआत में आपको लगेगा नहीं कि लॉजिकल है, क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन हम जैसे-जैसे इसका यूज़ करते चलते हैं ना, वैसे-वैसे हमारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। और साथ-साथ धीरे-धीरे करके याद होना, तब जा कर के याद होना और याद रहना, दोनों तरह के काम होने लगता है। तो आप लोग पहले ही ये सोच लेते हैं कि हम याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, या याद जल्दी होता नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम हर आदमी के साथ आता है। तो चलिए, आज हम लोग इसी काम पर हम लोग समझेंगे। आज का सेशन हमारा होगा ब्रेन। आखिर ब्रेन के बारे में हम लोग समझते हैं। ब्रेन के बारे में ना, सबसे पहले जो काम किया था वो था डॉक्टर रोजेज फेरी। क्या नाम था? डॉक्टर रोजेज फेरी ने 22 साल ब्रेन पर ही सिर्फ और सिर्फ प्रयोग किया था। और 22 साल प्रयोग करने के बाद उसने अपने कई सिद्धांतों को दिए थे, और उसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1991 में। तो हम लोग उनके अनुसार समझते हैं। तो उन्होंने बताया सबसे पहले कि ब्रेन जो होते हैं, ब्रेन इसके दो भाग होते हैं। ब्रेन के कितने भाग होते हैं? ये मान लेते हैं हमारा ब्रेन है, इसके दो भाग होते हैं। एक लेफ्ट भाग होते हैं और एक होता है राइट ब्रेन। ठीक है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। अब ध्यान से समझिएगा इसको कि आखिर हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। और हम लोग पहले ही हार मान लेते हैं कि याद नहीं हो रहा है या भूल जाते हैं। आज से आप लोग प्रयोग करना शुरू कीजिए। कुछ दिन का सेशन रहेगा, लगभग 10 दिन का सेशन। अगर ये 10 दिन का सेशन को आप ध्यान से देखते हैं और साथ साथ प्रयोग भी करते चलते हैं, तो आपका भी माइंड एकदम, ब्रेन जो होगा एकदम याद करने का तरीका भी सीख जाएगा और ना भूलने का भी तरीका सीख जाएगा। तो इसमें क्या है कि एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। किसने बताया था? डॉक्टर रोजेज फेरी ने। ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे लेफ्ट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो होता है इसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल ब्रेन। तो कौन चीज? लॉजिकल, लॉजिकल ब्रेन। और राइट ब्रेन को कहा जाता है इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव ब्रेन। ठीक है, इमेजिनेटिव ब्रेन। अब ये दोनों का काम हम लोग समझेंगे कि लॉजिकल ब्रेन क्या होता है और इमेजिनेटिव ब्रेन क्या होता है। किसी भी चीज को हम लॉजिक के अनुसार अगर याद करें तो वो ज्यादा देर तक याद नहीं रहता है, लेकिन इमेजिनेटिव, देखा हुआ चीज ज्यादा समय तक याद रह जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई कहानी सुनाए, किसी के लड़ाई के बारे में, युद्ध के बारे में बताए। बहुत बार आपने मुगल साम्राज्य या मान लीजिए विजयनगर साम्राज्य के लड़ाई के बारे में बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप ही के गांव, शहर, मोहल्ला में किसी दो भी आदमी के बीच लड़ाई हुआ, अब बड़ा घटना हो गया, मान लीजिए किसी का कपार फट गया, किसी का हाथ काट दिया, आप जीवन भर नहीं भूलिएगा। कभी कभी सोचिए ऐसा क्यों? युद्ध तो वहां भी बहुत भयंकर था, यहाँ भी बहुत भयंकर था, लेकिन हम इसको कभी नहीं भूलेंगे, मरते दम तक याद रहेगा। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोगों ने खुद देखे आंख से। इसको कहते हैं इमेजिनेटिव ब्रेन। समझ रहे हैं ना? और ये कभी भूलते नहीं है। तो मतलब आपको लगता होगा कि सही में कुछ न कुछ यहाँ पर ब्रेन के अंदर कुछ न कुछ अलग तरह से बनावट है। यही बनावट है लॉजिकल ब्रेन और इमेजिनेटिव ब्रेन। तो लॉजिकल ब्रेन का जो यूज करता है लोग, तो यूज करने वाला लॉजिकल ब्रेन का 90% आदमी इसका यूज करता है। लॉजिकल ब्रेन यानी लेफ्ट ब्रेन का यूज करता है, जबकि मात्र 10% आदमी ही प्रयोग करता है इमेजिनेटिव ब्रेन को। ठीक है, 90% आदमी किसको प्रयोग कर रहे हैं? लॉजिकल ब्रेन। मात्र 10% ही आदमी किसका प्रयोग करते हैं? इमेजिनेटिव ब्रेन। अब देखिए 90%, लेकिन याद जो हम भी चीज को करते हैं ना, किसी भी चीज को, या पढ़ाई हो या किसी भी मामले में हो, तो याद जो करते हैं, तो 90% यूज करते हैं, लेकिन याद हमें रहता है मात्र 10%। यानी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या महीना भर के बाद हम धीरे धीरे करके नहीं भूल जाते हैं। मात्र 10% उसका याद रह पाता है। 90% में कितना परसेंट? 10%। लेकिन इमेजिनेटिव ब्रेन का जो प्रयोग करते हैं, मात्र 10% का ही यूज किया, लेकिन उसको 90% याद रहता है। कितना परसेंट? 90%। समझ रहे हैं? अभी देखिए ब्रेन का पावर कितना ज्यादा है। 90% लॉजिकल का हम प्रयोग करेंगे, मात्र उसका 10% हमें याद रहेगा। मतलब समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए जो आदमी लॉजिकल ब्रेन 10 पेज याद किया,
कुछ दिन बाद जाकर उसको एक पेज तक याद रहेगा। लेकिन अगर इमेजिनेटिव ब्रेन का प्रयोग करके अगर वो आदमी 10 पेज याद किया, कम से कम 9 पेज उसको याद रहेगा। ये पावर होता है इमेजिनेटिव ब्रेन का। तो इमेजिनेटिव ब्रेन समझ रहे हैं ना। तो लॉजिकल ब्रेन का यूज 90, इमेजिनेटिव ब्रेन 10%। याद करने में 10% ही याद रह पाता है लॉजिकल ब्रेन में, इमेजिनेटिव ब्रेन में 90% तक ये याद रखने की क्षमता होती है। तो ये हम लोग समझेंगे तो आखिर हमें प्रयोग क्या करना चाहिए। तो प्रयोग हमें इमेजिनेटिव ब्रेन, आखिर ये इमेजिनेटिव ब्रेन कैसे हम प्रयोग करें, इसके लिए भी हम लोग तरीका धीरे धीरे जानेंगे। अभी देखिए, जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझे, तो हम अपने भारत में देखते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था चलता है, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था जो चलता है, यहाँ पर 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है रिच फैमिली, एक होता है पुअर फैमिली। रिच फैमिली और पुअर फैमिली। रिच फैमिली जो है ना मात्र 10% है। कितना परसेंट? 10% फैमिली क्या है? रिच। ठीक है। और 90% फैमिली क्या है? पुअर है। ठीक है, ये फैमिली लिख दिए। ठीक है, 90% फैमिली पुअर है। आखिर ऐसा क्यों? ये 10% जो है भारत का लगभग 90% पैसा पर अपना हक जमा दिया है। कितने? 10% आदमी 90% पैसा लेके बैठ चुके हैं, और जबकि 90% आदमी कितना पैसा में खुश हैं? 10% में। समझिए ना, ये हम मुद्रा की बात, रुपया की बात कर रहे हैं। रुपया कितना? 90% भारत का रुपया, क्या परसेंट आदमी के पास है? मात्र 10%। 10% रुपया कितने आदमी में? 90% आदमी घूम रहा है। आखिर दोनों में कुछ अंतर होगा ना, कि बस यही अंतर है। ये रिच आदमी जो होते हैं ये इमेजिनेटिव ब्रेन का प्रयोग कर रहा है, जबकि ये पुअर आदमी जो होते हैं ये सिर्फ लॉजिक पर चलते हैं। लॉजिक पर कि पैसा कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, मतलब हो नहीं कुछ पा रहा है अपना से, तो चलिए थोप देते हैं किसी और बहाना पर। ठीक है, ये तरह के आदमी होते हैं। यहाँ बहाना चलता है, यहाँ नो बहाना, हर हाल में आपको कर दिखाना, ये चलता है रिच फैमिली में। तो मतलब आपको समझना है, जिस तरह से ये हमारा देश चल रहा है, सेम हमारा ब्रेन भी सेम चल रहा है। ठीक है, तो ये ब्रेन के अनुसार ही चल रहा है। तो मतलब ये नहीं कि पूरा रिच हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ ब्रेन का यूज हो रहा है, कौन सा? लॉजिकल और इमेजिनेटिव ब्रेन। तो ये मेन कारण है इसका। ठीक है, तो आप लोग लगभग में आपको ब्रेन के बारे में तो समझ गए होंगे कि आखिर ये ब्रेन में यूज के अनुसार आखिर तरीका होता है किसी भी चीज का, और तरीका के अनुसार हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एक एग्जाम्पल, ये धीरे धीरे करके, ये नहीं है कि एक ही दिन में पूरा ब्रेन का यूज सीख जाइएगा। धीरे धीरे प्रयोग कीजिए, धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए, एक हम अभी दिखाते हैं कि पीरियोडिक टेबल का ही एक 21 से लेकर के 30 तक परमाणु संख्या भी याद करवाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि नहीं, मतलब कुछ है या नहीं है। जैसे मान लीजिए होता है स्केडियम, पहला होता है 21 वाला स्केडियम। हाँ, हो सकता है वर्ड में थोड़ा थोड़ा हो सकता है इधर उधर हो जाए। चलिए, उसके बाद जिंक, जिसका 30 होता है। ठीक है, परमाणु संख्या। अभी हम इसको हम याद करवाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसको याद करवाते हैं। ध्यान से देखिए कि इमेजिनेटिव ब्रेन। अभी हम लोग पहले लॉजिकल ब्रेन पर चलते हैं। लॉजिकल ब्रेन पर यदि याद करेंगे हमें रखना होगा, जैसे इसका 21, 22, 23, 24 इस तरह से बैठा देंगे परमाणु संख्या। तब ये सीधा सीधा रखना होगा स्केडियम, वेनेडियम। चलिए, स्केडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इस तरह से हम लोग रटेंगे। तो रटेंगे 2-4 दिन तक याद रहेगा। एक सीक्वेंस याद रखना होगा आपको, क्योंकि सीक्वेंस में 1 नंबर 2 नंबर वाला कहीं मान लीजिए 3 नंबर की जगह पर 2 नंबर वाला बोला गया, सब गलती हो जाएगा, दोनों का दोनों गलती हो जाएगा। कारण क्या है? परमाणु संख्या बदल जाएगा ना। तो आपको एक सीक्वेंस में सीरीज में याद रखना होगा। तो इस सीरीज को हम याद करने के लिए क्या करेंगे? कुछ लॉजिक लगाएंगे। अब लॉजिक समझिए, अभी हम ध्यान से देखिए लॉजिक। अब लॉजिकल ब्रेन तो हो गया डायरेक्ट याद करना। इसी को इमेजिनेटिव ब्रेन में हम कुछ कुछ अलग तरह पर चल जाएंगे, अलग अलग तरह के सोच रखेंगे। थोड़ा सा पेंसिल रखने दीजिए, उसके बाद ध्यान से देखिए। अब देखिए, हम स्टेडियम को मान लेते हैं कि स्टेडियम क्या दे दिए? एक स्टेडियम का रूप दे दिए, स्टेडियम खेलने के लिए स्टेडियम। स्टेडियम में हम सोच लिए कि एक टाइटेनिक जहाज रखा है। कौन सी रखा है? टाइटेनिक जहाज। अब टाइटेनिक जहाज पर जब गए ऊपर, तो वहां पर एक वैन यानी कार यानी वैन रखा था। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। थोड़ा सा देखिए ध्यान से, एक स्टेडियम है, लिख भी देते हैं ताकि आपको समझ में आए। स्टेडियम में दे तो एक टाइटेनिक जहाज था, टाइटेनिक जहाज।
टाइटेनिक जहाज के ऊपर मान लेते हम चले, तो वहां पर एक वैन था। क्या था? वैन यानी गाड़ी था। ठीक है, वैन था। पहले स्टेडियम पर एक टाइटेनिक जहाज था स्टेडियम में, उस जहाज पर हम चले तो उस पर एक वैन था, और वैन में अगर हम क्या किए, हम लोग झांके तो उसमें एक करो यानी कौवा बैठा था। क्या बैठा था? कौवा बैठा था। ठीक है, कौवा कर क्या रहा था? वो मैगजीन पढ़ रहा था। मैगजीन यानी अखबार, मैगजीन पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? मैगजीन। मैगजीन मैगजीन पढ़ रहा था। ठीक है, ऐसा हम मन में सोच लेते हैं इसको एक सेकेंड में। मैगजीन पढ़ रहा था। जब हमने उस मैगजीन को उठाया तो उसमें एक आयरन का रोड था। आयरन रोड रखा था। क्या रखा था? आयरन रोड। इस तरह से आपको देखिए ध्यान से, अभी लगेगा वो झूठों दे रहे, कुछ नहीं है। आप लोग धीरे धीरे करके इस पर चलिए, एक बार देखिए क्या होता है। आयरन रोड है, आयरन रोड था उस मैगजीन में। उस आयरन रोड से हम लोग क्या किए? आयरन रोड से एक उसी के बगल में देखिए कोबरा सांप था। उस कोबरा सांप को हम लोग ने दबा दिए, मारे, दबा दिए, थकुच दिए कोबरा को। किसको? कोबरा सांप को दबा दिए। दबाने के बाद हमने क्या किया? उस पर एक नया कील लिए। कौन सी लिए? नया कील, न्यू कील। न्यू कील, कील यानी कांटी, न्यू कील से उसको न्यू कील से चुभा दिए। न्यू कील से क्या किए? चुभा दिए। न्यू कील चुभा ना, तब उसको हम उठा करके रोड से उसको एक कप में डाल दिए। कहाँ डाल दिए? कप में। कप में डालें तो उसमें से एक बड़ा सा जीन निकला। क्या निकला? जीन। ठीक है, एक जीन निकला। इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए एक बार, आप लोग एक बार इसको रिवाइज कीजिए। क्या था कि हमने एक स्टेडियम गया, उस स्टेडियम में एक टाइटेनिक जहाज था। टाइटेनिक जहाज के ऊपर जब हम गए, कहाँ गए? इमेजिन कीजिए, टाइटेनिक जहाज के ऊपर गए, एक वैन कार था। उस कार में झांके एक करो था, मैगजीन पढ़ रहा था। मैगजीन के अंदर एक आयरन रोड रखा था। उस आयरन रोड से, कौन सी से? आयरन रोड से एक कोबरा सांप था। कोबरा सांप हमने दबा दिया, उसको न्यू कील चुभाया। न्यू कील चुभाया, उठा के कप में डाल दिया। अब कप में डालते उसमें से एक जीन निकला। हम कहते हैं आप 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, 6 महीना बाद आपसे पूछेंगे फिर भी ये कहानी आपको याद रहेगा। कहानी के माध्यम से, कहानी के साथ साथ इमेजिन करके। ठीक है, टाइटेनिक से हम स्टेडियम से याद रखेंगे। स्टेडियम मिलता जुलता नाम है। स्टेडियम से स्टेडियम, टाइटेनिक से टाइटेनियम, वैन से वेनेडियम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्रो है, क्रो से क्रोमियम। उसके बाद है मैगजीन, मैगजीन से मैग्नीज याद रखेंगे। आयरन से, आयरन रोड से आयरन। कोबरा से कोबाल्ट याद रखेंगे। कोबाल्ट में टी छूट गया है, चलिए कोबाल्ट याद रखेंगे। न्यू कील से निकेल याद रखेंगे। कप से कॉपर याद रखेंगे। जिंक, जीन से जिंक याद रखेंगे। और 30 तक हम आसानी से याद कर दिए। एक बार और आप रिवाइज कीजिए। क्या था? सबसे पहले हम कहाँ गए थे? यहाँ पर ढक देते हैं, नहीं ढकते हैं। आप लोग देखिए, नहीं सोचिए ध्यान से। एक स्टेडियम था, स्टेडियम में जब हम गए तो वहाँ एक टाइटेनिक जहाज था। टाइटेनिक जहाज के ऊपर जब हम गए तो उसमें एक वैन था। वैन में यदि झांके, उसमें एक करो मैगजीन पढ़ रहा था। मैगजीन में एक आयरन रोड रखा था, उससे कोबरा था वहां बगल में। क्या था? कोबरा। कोबरा सांप को दबा दिए, उस पर न्यू कील यानी नया नया कांटी चुभाए, उसको कप में डाल दिए। कप में डालते हैं उसमें से एक बड़ा सा जीन निकला। इस तरह से इमेजिन कर लीजिए, कभी नहीं भूलने वाला। इसका ट्रिक भी है। ट्रिक्स अच्छा हम कहते हैं ये इमेजिन कीजिए और 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। आज से 7 महीना पहले हम इसको इमेजिन वाला चीज को याद किए थे, आज तक नहीं भूलिया। ट्रिक बार बार भूल जाते थे। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।